आपने एक कहावत तो सुनी होगी, उगते सूरज को सलाम। जी हाँ, इंसानी फितरत है, जीवन की यही व्यवस्था है कि जो आगे बढ़ता है, जिसके पास पैसे होते हैं और जिसका स्टारडम होता है, वो हमेशा ऊपर रहता है। अमिताभ बच्चन का यह कहना कि जब वो बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे गोविंदा के साथ, तो वो एक फेडिंग फेज में थे। उनका स्टारडम घट चुका था और पैसों का भी, मतलब जब स्टारडम घट गया है तो पैसे भी इधर उधर हो ही जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई भी उन्हें देखने वाला नहीं था। नोबडी लुक्ड एट मी। मतलब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अमिताभ बच्चन जैसे मतलब एक्टर के लिए। अमिताभ बच्चन ने कितनी सारी हिट फिल्म्स दी, अमिताभ बच्चन ने कितना लंबा करियर एक्टिंग में बिताया। इतनी उम्र में होने के बाद में भी वो आज तक भी काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा फेज आया जब सब कुछ धूमिल था। और जब अमिताभ बच्चन जैसे शख्स ने ये समय देखा और उनको लोगों ने कुछ नहीं समझा, तो हमारी और आपकी तो मतलब क्या ही मैं लेवल कहूंगा। और मैं यहां से एक पॉजिटिविटी ये देखना चाहूंगा कि सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही हैं, लेकिन पैसा जो है वो एक इंसानी जीवन में इतना बड़ा फैक्टर है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी कंपेयर उसकी नहीं की जा सकती। लोग बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, बट ये बोलने के लिए भी आपके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए चाहिए जब जाकर के ये बोलने का विश्वास आता है। अदरवाइज उससे पूछिए जिसके पास में 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसके पास में काम नहीं है, जिसके पास में हॉस्पिटल में जाने के पैसे नहीं है, दवाई खरीदने के पैसे नहीं है, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, बच्चों को एजुकेट कराने के पैसे नहीं है, किताबें खरीदने के पैसे नहीं है, उनसे जाकर के पूछिए कि पैसे की क्या अहमियत है। पैसे की बहुत बड़ी अहमियत है। पैसा एक और चीज करता है, पैसा आपकी बात में वजन बढ़ा देता है। आपने देखा होगा आपके अपने रियल एग्जाम्पल्स में, रियल लाइफ में, कि पैसे वाला आदमी कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, तो लोग जो उसके चारों ओर होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं, वो तालियां ही बजाते हैं। भाई वाह, क्या बात कही है। लेकिन उसी समय पे अगर एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी कुछ कहे, लेकिन उसका सबको पता हो कि भैया इस पे दो रुपए नहीं है, तो उसकी बात में वो वजन आएगा ही नहीं। ये है पैसे का खेल। पैसा ही सब कुछ कराता है, पैसा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेहनत से पैसा कमाना चाहिए। मेहनत में कभी भी हमें मतलब उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में तो और भी ज्यादा चीजें बुरी हो जाएंगी। अमिताभ बच्चन का स्टारडम फिर से आया, मेहनत करते रहे, फिल्मों में काम करते रहे, अपना 100% देते रहे। आज मतलब पिक्चर ये है कि केबीसी में आप अमिताभ बच्चन के अलावा किसी भी एंकर को सोच नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक बियॉन्ड अमिताभ बच्चन। और यही वजह है कि पिछले 20-25 सालों से केबीसी के होस्ट रहे हैं अमिताभ बच्चन, और आज भी 85+ वर्षों से ज्यादा की उम्र होने के बावजूद भी वो इतनी उम्र में काम कर रहे हैं। हमने अपने एग्जाम्पल्स, अपने चारों तरफ के एग्जाम्पल्स में देखा है कि 60-65 साल में आदमी जो है ना बूढ़ा होने लगता है, बूढ़ा हो जाता है और वो काम करने के लायक नहीं रहता है। निजी जीवन में ये देखा गया है। लेकिन अमिताभ बच्चन जो कि इतने दिन हॉस्पिटल्स में रहे, उनकी किडनीज को भी बताते हैं कि डैमेज थी, इतने सारे कष्ट झेले, उसके बावजूद वो 85 साल की उम्र में इतनी मेहनत करते हैं, फिल्म्स करते हैं और केबीसी करते हैं। मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं कहूंगा अमिताभ बच्चन को। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में वीडियो कि जब पैसा नहीं होता है तो बहुत कष्ट होता है और पूरी की पूरी दुनिया आपको उस नजर से नहीं देखती है। एक और बात कही जाती है कि आप पर पैसा नहीं है तो वो एक बात है, लेकिन अगर सब लोगों को पता चल जाए कि आपके पास में पैसा नहीं है तो चीजें मतलब बहुत बिगड़ जाती हैं, हालात बद से बदतर हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस। इसलिए वर्क हार्ड, इफ यू हैव कम डाउन यू विल गो अप, ये बिल्कुल तय है। बट स्टिक टू योर कन्विक्शन, स्टिक टू योर हार्ड वर्क, स्टिक टू योर डेडिकेशन, स्टिक टू योर ऑनेस्टी,
स्टिक टू योर हैबिट्स दैट आर पॉजिटिव, और चीजें सही होने लग जाएंगी। आपकी मेहनत को कोई भी टाल नहीं सकता। वो सिर्फ कुछ समय के लिए टल सकती हैं, वो पूरी तरीके से लिए एंटायरली डिलीट नहीं हो सकती। इसलिए वर्क हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, कीप लुकिंग फॉर बेटर, और हमेशा ऑनेस्टी के साथ में काम करते रहें। इफ अमिताभ बच्चन कैन इंप्रूव, एवरीबॉडी कैन इंप्रूव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई प्रे दैट यू प्रोग्रेस इन लाइफ। हमेशा आपके जीवन की मंगल कामना के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि सबकी थाली में रोटी हो भाई, सबके घर पे छत हो, रोजगार हो, संपन्नता हो, स्वास्थ्य हो। बस आप हमेशा इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए एक दूसरे के लिए।